तरह से और दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स भी हम देख रहे हैं और फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स कंटिन्यू टू डू वेल। आप कितना भी मार्जिन पे शायद मार्जिन पे थोड़ा कंट्रैक्शन भी हो, लेकिन रेजिलियंस इस पूरे स्पेस में दिखाई है। फाइनेंशियल्स हो, एनबीएफसीज हो, और जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आप इस वक्त एनबीएफसीज के, माइक्रो फाइनेंस के देख रहे हैं, इस पूरे स्पेस में बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, कौन सा एक सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है? क्या आपकी इस पे कवरेज होगी? देखिए, वैसे तो बीएफएसआई पूरा जो सेक्टर है अच्छा ही करेगा, बट जिसका जिसका साइज ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली उसको ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने के बाद, दिस इज अ वेरी बिग एंटिटी, राइट? तो टू ऑन दैट बेस ग्रोथ इज ऑलवेज बी ए चैलेंज इन फ्यूचर। और एंड सरप्राइजिंगली जो स्ट्रेस कहाँ पर है आपका, माइक्रो फाइनेंस में या रूरल्स में, और बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड में आपका बेसिकली स्ट्रेस है, तो ग्रोथ भी वहीं पर ज़्यादा है और मार्केट भी वहाँ बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये क्वार्टर में हम लोग ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं देख रहे हैं, बट जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी, सिलेक्टेड एनबीएफसी, आपको पर्सनल लोन, कंज्यूमर फाइनेंस एंड ऑटो लोन्स में बाइफरेट करना पड़ेगा। तो ये सारे सेगमेंट जो है ओवरऑल अच्छा ग्रोथ इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपको साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो बड़ा साइज रहेगा उस पर ग्रोथ शायद कम हो सकती है, बट ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में हम लोग पॉजिटिव है और निम का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस में आपको बेसिकली आप अनऑर्गेनाइज या किसी लोकल वेंडर के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो जहाँ पे ग्रोथ रेट आपको हमेशा अच्छी नजर आएगी। लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो है ना, हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क के साथ आता है, क्योंकि आपका नहीं, इसलिए नहीं कि क्वालिटी ऑफ लेंडिंग में गड़बड़ी करते आप, इसीलिए कि कोई जैसे इलेक्शन रिलेटेड है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज है या कोई दूसरा इवेंट रिस्क आता है जो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होता है। बट उसके अलावा बाकी एनबीएफसी और बैंक्स में ओवरऑल ग्रोथ हमें ठीक लगती है।